जब से सिवान में एसपी के पद पर नवीन चंद्र झा ने पदभार संभाला है, तब से सिवान में अपराध और अपराधियों पर शामत सी आ गई है। ऐसे में सिवान पुलिस को उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी जब अपराध की योजना बना रहे थे। उसी वक्त पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 पिस्टल के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मामले पर एसपी नवीन चंद्र झा ने मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि बहड़िया थाना इलाके के सावना के बगीचे से इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पिस्टल के साथ 4 जिंदा गोली, 4 खोखा और चोरी की 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। अब जिस तरह से एसपी के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए एक से बढ़कर एक योजना चलाई जा रही है, ऐसे में अब अपराधी सिवान को कुछ दिन के लिए छोड़ने में ही अपनी भलाई समझ रहे हैं। पकड़े गए अपराधियों में सावना के सद्दाम आलम, नया बाजार पोखरा सिवान के क्यामुद्दीन मियां और सिसुआ के किताबुद्दीन मियां शामिल हैं। इन तीनों अपराधियों ने एसपी के सामने यह भी स्वीकार किया है कि इधर के बीते दिनों सिवान के चंद्रज्योति सर्जिकल में गोलीबारी, दरौंदा में डॉक्टर बीके सिंह के नर्सिंग होम में फायरिंग, महाराजगंज में व्यवसायी को गोली मारने का मामला सहित इधर के पिछले 3 महीनों से घटित घटनाओं में इनकी ही संलिप्तता रही है, जिसकी पूरी जानकारी एसपी नवीन चंद्र झा ने प्रेस वार्ता कर दी। कल शाम में 3 तारीख को सायं दोपहर के बाद सूचना प्राप्त हुई थी कि कुख्यात अपराधकर्मी मोहम्मद सद्दाम आलम, उसको रवि सिंह के नाम से भी जाना जाता है और ये सावना बड़हरिया थाना का है। ये कुछ साथियों के साथ तेतहली में जो बागीचा है वहाँ पे एकत्रित है और किसी घटना को अंजाम दे सकता है। उसके बाद थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में सशस्त्र बल के साथ वहाँ छापा मारा गया। वहाँ जब उन्होंने इन लोगों को देखा तो उन्होंने फायरिंग की, लगभग 6 या 7 गोली उन्होंने फायरिंग की और इधर से भी फायरिंग किया गया थानाध्यक्ष के द्वारा और सशस्त्र बल के द्वारा। तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। जब तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा गोली और जिंदा गोली, 1 मोटरसाइकिल और 4 खोखा जो वहाँ पे फायरिंग किया गया था वो बरामद किया गया। इन तीनों का नाम है मोहम्मद सद्दाम आलम, दूसरा क्यामुद्दीन मियाँ और तीसरा किताबुद्दीन मियाँ। सद्दाम आलम बहुत ही कुख्यात अपराधी है और इसके ऊपर केवल सिवान में ही 20 कांड दर्ज हैं जो कि लूट, हत्या और आर्म्स एक्ट से रिलेटेड है। इसके अलावा गोपालगंज और छपरा में भी कम से कम 15 केस दर्ज हैं इसके ऊपर लूट और हत्या के। सद्दाम इससे पूर्व जो पिछले वर्ष जेल के कच्छपाल की हत्या हुई थी उसका मुख्य अभियुक्त है और इसने स्वयं स्वीकार किया कि इसी ने गोली मारी थी बिट्टू और इरशाद और विक्की के साथ मिलकर, जिसमें बिट्टू और इरशाद जेल जा चुके हैं और वजीर सद्दाम जो कि आखिरी अभियुक्त उसमें बच रहा था वो कल पकड़ा गया। और यहाँ जो ये कट्टा है इसी से उसकी हत्या की गई थी। इसके अलावा सद्दाम ने जो अभी चंद्रज्योति सर्जिकल में जो गोलीबारी की घटना हुई थी मार्च में, जिसमें दवा के दुकान पर जाके गोली चली थी लूट के प्रयास में, वो जो उसमें मेन एक्यूज्ड ये है और इसने अपने स्वीकार किया और जो पिस्टल था वो बरामद किया गया, इसी पिस्टल से फायर किया गया था। इसके अलावा वहाँ पे जो पूर्व में जो लोग जेल गए हैं वो लोग थे, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में आया था उसमें सद्दाम है और उसके अलावा इसने अपने 2 साथियों जो कि एक आप लोगों ने देखा होगा टकला जैसा था और एक अन्य व्यक्ति, उसका इसने पहचान बता दिया है। और चंदन सिंह के कहने पे ये घटना इसने अंजाम किया था क्योंकि रंगदारी की डिमांड की गई थी और उन्होंने नहीं दिया था तो उस घटना को अंजाम दिया गया, लूट के प्रयास में उसको तब्दील किया गया। इसके अलावा जो पिछले 3 माह में लूट के कांड हुए हैं नौतन, जीबी नगर, बड़हरिया, एमएच नगर, उन सब में ये रहा है। और इसके अलावा खुर्शीद और औरंगजेब भी हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं।
तो सद्दाम के अलावा और 2 लोग उनका क्या क्या देखना पड़ा है? क़यामुद्दीन मियाँ और किताबुद्दीन मियाँ है। क़यामुद्दीन मियाँ लगभग 6 महीने पूर्व एक छिनतई के केस में जेल से बाहर आया है। 6 महीने पूर्व नहीं, होली से 1 दिन पहले वो जेल से बाहर आया है और वो छिनतई के कांड में जेल गया था। तो कल ये लोग एकत्रित हुए थे किस घटना को अंजाम देने के लिए? किसी लूट की घटना को ये अंजाम देना चाहते थे और इसीलिए एकत्रित हुए थे।